ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। अनंत विकल्पों के संसार में भटकता जीव अनंत दुखों का ही उपहार प्राप्त कर रहा है और उस अनंत दुखों से बचने का सम्यक रूप से उपहार गुरु ने हमें प्रदान किया है कि आपको सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा आप तक पहुंचाई है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने के लिए सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम सभी अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए और गुरु तक प्रेषित करके उसका घर बैठे सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी इस सम्यक समाधान से जुड़िए और अपने विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करिए। प्रारंभ करते हैं आज के उस सम्यक समाधान को और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती रुचि जैन गाड़रवाड़ा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हम अपने कल को आज से बेहतर कैसे बनाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। व्यक्ति को अपने कल को सुधारने के लिए आज में जीने की आवश्यकता। जो मात्र कल को सुधारने के पीछे आज को भूल जाता है, वह कभी भी अपने ना बीते हुए कल को ठीक कर पाता है, ना आने वाले कल को ठीक कर पाता। मात्र कल करने वाला जीव यानी बीते हुए कल और आने वाले कल के विषय में ही सोचने वाला जीव कभी भी वर्तमान का, जिसे हम आज कहते हैं, उसका कभी भी आनंद नहीं ले पाता। वर्तमान में आज में इतनी शक्ति है कि वह चाहे तो बीते हुए कल को और आने वाले कल को दोनों को भी ठीक करने की पूर्ण रूप से शक्ति रखता है। इसलिए जिन जीवों को अपने बीते हुए कल को भी ठीक करना है या आने वाले कल को भी ठीक करना है, उन्हें वर्तमान में आज में जीने की आवश्यकता है। मतलब जो भी जीव को वर्तमान में मिल रहा है, आज मिल रहा है, उसको परिपूर्ण रूप से प्राप्त करते हुए, जो प्राप्त है उसे ही पर्याप्त मानते हुए हमें जीवन में पल पल आनंद लूटने की आवश्यकता है। अधिकांश जीव मैंने कल ऐसा किया था, आने वाले कल में ऐसा करूँगा, ऐसा सोचते सोचते ही कल
करते करते ही कल कल भूमि तक पहुंच जाते। इसलिए दोनों कल का उत्तर अगर कही है तो मात्र वर्तमान में है। जीव जितने आनंद के साथ और जितने बहुत बुद्धिपूर्वक प्रत्येक क्रियाओं को जागृति के साथ प्राप्त करता है, उतने ही विशेषता से वह जीव अपने बीते और आने वाले कल को सुधार सकता है। निर्णय व्यक्ति का स्वयं का ही हुआ करता है कि मैंने जो भूल की है उसको मुझे आज ठीक करना है, और आज मेरा ठीक हो गया है तो आने वाला कल भी नियम से ही ठीक होगा। ये बुद्धिपूर्वक सोचते हुए जितना धर्ममय जीवन आज जी पा रहा है उससे कई अधिक गुना उसे धर्ममय करने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, तभी वह दोनों कल को जीतकर आज में जीते जीते बीते और आने वाले कल को भी बहुत अच्छा बनाकर अपने जीवन को बहुत अच्छा और उत्कृष्ट बना सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रियंका जैन, खातेगांव, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प। नमस्ते महाराज श्री जी, हमारा ये प्रश्न है कि क्या महाराज श्री दान देने से हमारे पाप कट जाएंगे? ये परम सत्य है कि श्रावक प्रतिदिन अपनी घर गृहस्थी आदि के निमित्त से पाप कमाता है। भले ही वह इस क्रियाओं के पीछे कमाने वाले पाप को यानी प्राप्त करने वाले पाप को जानता है, पर गृहस्थी के और सांसारिक इन कार्यों को वह पूर्ण रूप से शक्ति के अभाव में छोड़ भी नहीं सकता। ऐसे समय पर आचार्य भगवंत उन श्रावकों के लिए उपदेश देते हुए कहते हैं कि दिन भर की चर्या में यानी श्रावकोचित क्रिया में, गृहस्थी के प्रत्येक कार्यों में जो श्रावक पापों का आश्रय करता है उससे बचने के लिए, उससे दूर करने के लिए मात्र और मात्र एक साधन ही श्रावकों को कहा है, जिसका नाम है दान और पूजा। उन 6 आवश्यकों में भी इसलिए इन मुख्यता से इन दोनों को कहा है जिनके माध्यम से जीव अपने पूरे जीवन भर के पापों को काटने का पुरुषार्थ कर सकता है, मात्र और मात्र इस दान पूजा रूपी अपने आवश्यक के माध्यम से। क्योंकि पूजा को भी हम कथनचित दान के परिप्रेक्ष्य में रख ले, वहाँ द्रव्य चढ़ाते हुए जो द्रव्य पूजा हो रही है वह भी एक प्रकार का दान है। उसके अलावा भी जो 4 प्रकार के दान श्रावकों के लिए कहे गए हैं, औषध, शास्त्र, अभय, आहारा, तो इन चारों प्रकार के दान को जीव श्रावक विशेष करके प्रतिदिन प्राप्त करता है तो नियम से वह जीवन भर और प्रतिदिन कमाए गए पापों को अवश्य ही प्रक्षालन करने का पुरुषार्थ करता है। ये परम सत्य है कि जो श्रावक दिन भर की चर्या में पापों को और विशेष करके हिंसा को प्राप्त करता है, उस हिंसा के निमित्त से जो पापों का आश्रय उसने किया है उससे बचने के लिए ये मात्र एक दान ही सर्वश्रेष्ठ कार्य कहा है। पर दान का अर्थ कहीं वर्तमान में प्रारंभ रक्तदान, शरीर दान, गौदान आदि रूप नहीं, औषध, शास्त्र, अभय और आहार, ये 4 ही प्रकार के दान सत्पात्रों को ही देने से उसको उन पापों से बचने का एक कार्य प्राप्त हो सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से दिए गए दान या अन्य किसी को भी दिए गए दान वह दान के श्रेणी में नहीं आते। जैसे कोई श्वान को खिलाता है या किसी मदद का वाले को, ज़रूरतमंद को सहयोग कर लेता है, वह दया हो सकती है, करुणा हो सकती है, पर दान तो सम्यक दृष्टि जो 3 पात्र कहे हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य, उनको ही 4 प्रकार से दिया जाता है। उस अभय दान में ही 7 प्रकार के और भी दानों की व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने बताई है। उन 7 दान या 4 प्रकार के दानों को ही प्राप्त करने से श्रावक अपने जीवन भर के, अपने दिन भर के पापों से प्रक्षालन करते हुए अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मधु जैन, खातेगांव, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के साथ। मुनि महाराज की जय। नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु महाराज श्री। आज का मेरा ये क्वेश्चन है कि बच्चों को पैक फूड खाने से कैसे रोका जाए? माँ, सबसे पहले तो सभी लोगों को ये बात स्वीकार करनी होगी कि वर्तमान के बच्चे
आपके मात्र कहने से कभी भी नहीं मानने वाले। आप कितना भी सिखाओ वह आपके सिखाने से नहीं सीखने वाले, अपितु आपके दिखाने से सीखने वाले। जितना विवेकपूर्वक आप अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे, मतलब माता पिता अगर स्वयं संस्कारित है, उनको स्वयं भक्षाभक्ष का विवेक है, रात में खाना नहीं खाना इसका विवेक है, तो ही आप अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को कुछ समझा सकते। अन्यथा अक्सर बहुत सारे घरों में और बहुत सारे समाज में हमने देखा कि माता पिता तो स्वयं होटल की सब्जी मंगा के खा रहे हैं और बच्चों को फास्ट फूड और पैकेट फूड से बचाने का पुरुषार्थ कर। पहले स्वयं भी तो दशरथ, सिद्धार्थ आदि बनने का प्रयास करें, तब आने वाले पीढ़ी को और बच्चों को हम राम महावीर बनाने का विचार कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले उनको सिखाने की जगह आप दिखाने का प्रयास करें और फिर उनको समझाएं कि देखो बेटा, हमारे परिवार में, हमारे कुल की ऐसी मर्यादा है कि जिसमें हम परिवार का कोई भी सदस्य ऐसे विपरीत अभक्ष्य भोजन को ग्रहण नहीं करते, और तभी जाकर वे आपकी कुछ बातों को, कुछ अंशों को स्वीकार कर सकते हैं। अन्यथा आप उन्हें मारोगे पीटोगे भी तो भी वे आपकी बात को स्वीकार नहीं करने वाले। आज के तो बच्चे और आने वाली पीढ़ी तो इतनी तेज़ है, वे सीधे सीधे आपसे कह देंगे कि आप ही जब नहीं मान रहे, हमारे दादा दादी मम्मी पापा ही नहीं मान रहे हैं, तो हमें क्यों समझा रहे हैं, हम तो और उनसे आगे बढ़े हैं। इसलिए ये पहले हम दिखाने का प्रयास करें। माता पिता और बुजुर्ग जितना संस्कारों का दिखावा या संस्कारों को प्राप्त करते हुए जीवन में उनको दिखाने का प्रयास करेंगे, धारण करने का प्रयास करेंगे, उतने ही बच्चे उन क्रियाओं को प्राप्त करते हुए आपके ही पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए धर्म का और इन सभी क्रियाओं का अनुसरण कर सकते हैं। अन्यथा कोरे शब्दों से वर्तमान की पीढ़ी सुनने वाली नहीं है। साथ में जब आप ऐसा कार्य करोगे और फिर उनको तर्कों के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से समझाया जाएगा कि बेटा ऐसा करने का फल ऐसा होता है, ये बनते समय ऐसा किया जाता है, ऐसा समझाते समय उनको करके भी दिखाना होगा, तो ही वे आपकी बात 100% मानेंगे। यही आपके लिए सम्यक समझ। खातेगांव मध्य प्रदेश से निमिषा पापड़ीवाल अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री महाराष्ट्री, अगर कोई जानबूझकर किसी का विश्वास तोड़े या धोखा दे तो उसका क्या प्रतिफल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ क्या होगा? नमोस्तु महाराष्ट्री। जो जीव दूसरों का भरोसा, विश्वास तोड़ता है, कभी जीवन में धोखा आदि देता है, वह नियम से माया कषाय से युक्त होता है। और शायद ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, माया तिर्योग्योनस्य, यानी मायाचारी करने से तिर्यंच पर्याय की प्राप्ति होती है। ये तो सरल सत्य सबको स्वीकार है ही, और बिल्कुल उसी के अनुसार आगम के परिप्रेक्ष्य में ये समझने की आवश्यकता है कि चाहे आपने या किसी व्यक्ति ने किसी पर भरोसा किया, विश्वास किया, और जब समय आया उसका कुछ सहयोग करने का या उससे कुछ उम्मीद रखने का, उस समय पर उसने उस कार्य करने से नकार दिया या आपका भरोसा विश्वास तोड़ा है, तो वह नियम से मायाचारी से ही युक्त है। क्योंकि कुछ समय पहले उसके भाव कुछ थे, आज वह मुख से कुछ कह रहा है, अंदर उसके भाव सामने वाले को या जिसको धोखा दे रहा है उसको ठगने के, और जहाँ ठगने का पुरुषार्थ होता है वही विश्वासघात होता है, वही भरोसा तोड़ने का काम होता है। और ऐसा ठगने का काम ही मायाचारी कषाय कराती है, और मायाचारी से वह त्रियंच पर्याय को जीव प्राप्त करता है। माना कि धोखे से पिछले पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय भी वह जीव प्राप्त करने वाला है, तो भी वहाँ मनुष्य पर्याय में भी वह मायाचारी के प्रतिफल रूप स्त्री पर्याय को प्राप्त करेगा। अन्य स्थानों में भी अगर वह पहुँचता है, अन्य गतियों में भी, तो देवों में भी वह पुनः स्त्री पर्याय को या देवी पर्याय को प्राप्त करेगा। और अनंत जो त्रियंच है उनकी तो संख्या कही नहीं जा सकती। निगोदिया से लेकर जो पंचेंद्रिय तक सभी जीव है वे त्रियंच के रूप में ही स्वीकार किए जाते हैं। तो वह निगोदिया में भी जा सकता है, कैसे उसके परिणाम हैं, कैसे उसके भाव है, किस प्रकार से उसने दूसरे को ठगने का प्रयास किया है,
यह तय करते हुए ही उसकी आने वाली गति, आने वाला प्रतिफल निर्णित किया जा सकता है। पर सामान्य रूप से यही समझे, भरोसा तोड़ने वाला, विश्वासघात करने वाला, धोखा देने वाला नियम से, मायाचारी के कारण से तिर्यंच पर्याय को प्राप्त कर सकता है और फिर कितने नीचे तक जाएगा, अधिक से अधिक कितना उसके साथ कैसा बुरा होगा, वह उसका तत्क्षण का भाव परिणाम ही तय कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रीति सेठी, खातेगांव, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है, अपन पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद जो विसर्जन करते हैं और उस पर जो जल चढ़ाते हैं, जल डालते हैं और फिर उससे अपने माथे पे या मस्तक पे लगाना चाहिए या नहीं? श्रावकोचित जो भी क्रियाओं का वर्णन आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, उसके पीछे आचार्य भगवंतों ने अनेक तर्क दिए ही है, पर सर्वश्रेष्ठ उसके पीछे कारण बताते हुए कहा है कि श्रावक अपनी भावों की विशुद्धि को प्राप्त करे। इसलिए इन क्रियाओं को दान, पूजा, अभिषेक आदि आदि क्रियाओं का व्याख्यान किया। और इन्हीं क्रियाओं को लेकर अगर भावों की अशुद्धि हो रही है तो इन क्रियाओं को करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं, क्योंकि स्थापना में वहाँ मात्र संकल्प पूर्वक हमने लौंग, चावल आदि स्थापित किए होते हैं, पर साक्षात मंत्रों के माध्यम से वहाँ होने में या स्थापना में हमने भगवान को, गुरु को नहीं बुलाया। वो एक सांकेतिक क्रिया है। मंत्रों में भी आपने सुना होगा सन्निधिकरण, मतलब हम भगवान को, गुरु को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं, पर हमने क्रिया की है, स्थापना की है, पूजा प्रारंभ की है, ये पता चले, इसलिए मात्र वह स्थापना या ठोना आदि हुआ करता है। और उसमें विसर्जन के उपरांत उस जल को गंधोदक के रूप में माथे पर लगा लो तो भी दोष नहीं है, उसे ना लगा लो तो आपको पूजा करने का फल नहीं मिलेगा कि पाप पड़ेगा, ऐसा भी कुछ आवश्यक नहीं है। वे तो सामान्य रूप से एक सांकेतिक चिन्ह के रूप में हमने स्थापना में लौंग, चावल, पुष्प आदि भी समर्पित किए हैं, तो उसको अगर हम सम्मानपूर्वक उठाकर, कुछ लोग माथे पे भी लगाते हैं, पूरे ठोने को उठाते हैं, तो गंधोदक के रूप में लगाना या उससे माथे के में लगा लेना, इसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है, पाप नहीं है। और नहीं भी करोगे तो भी कोई दोष, कोई पाप नहीं है। जैसी हमारी भावों की विशुद्धि बन रही है, हमारे क्रियाओं में हमें आनंद आ रहा है, ऐसे क्रियाओं को करने में कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। खुशबू छावड़ा, वासिम, महाराष्ट्र से अगले समय चिन्ह करो। चरणों में मेरा त्रयबास नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और एस्ट्रोलॉजी का हमारे जीवन में कितना असर होता है? क्या वो सही है हमारे धर्म के हिसाब से? एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, भविष्य, ये व्यक्ति के जीवन में कुछ तो होते हैं पर सब कुछ नहीं होते। ये जीव शायद नहीं समझ पाता, इसलिए बहुत सारे इन ऐसे अवसरों पर वह विपरीत बर्ताव करते हुए एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को, भविष्य को सब कुछ मानते हुए पागल की तरह उसके पीछे दौड़ता है। जो ग्रह, नक्षत्र आदि के निमित्त से जीव पर, जीव के भावों पर, जीव के क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है, वह मात्र कुछ अंशों में ही करता है सर्वथा नहीं। अगर मात्र एस्ट्रोलॉजी से या ज्योतिष से ही सबके काम होते रहेंगे तो आज तक शायद आपने किसी पुराण ग्रंथों में नहीं पढ़ा होगा कि किसी महापुरुषों ने, किसी उन 63 सलाखा पुरुषों ने कहीं मुहूर्त निकाला हो, या कहीं कोई कार्य करने से पहले उन्हें किसी विशेष ऐसे ज्योतिषाचार्य या पूर्ण एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ही कार्य किया है। ये कुछ अंशों में तो आगम में विधाएं लिखी है, हमारे तीर्थंकर भगवान के वाणी में भी ये सब कुछ घिरा है, इसलिए परम सत्य है। कुछ अंशों में होता है पर सर्वथा उसके ही अनुसार सबका जीवन अच्छा बुरा होता है, ये आवश्यक नहीं है। ऐसे भी जीव है जिनकी आज तक कुंडली ही नहीं निकाली गई, तो क्या वो जी नहीं पा रहे हैं? जिनके हाथ ही नहीं है, हाथों की रेखा ही नहीं है, तो क्या उनके पास पुण्य पाप कुछ भी नहीं है? तो ये
अवश्य समझे कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप ये विज्ञान, ये ज्ञान सब कुछ हमारे आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने, तीर्थंकर भगवान ने प्रदान किए हैं, पर इसका कुछ अंशों में ही जीवों पर और जीवों के व्यक्तित्व पर, जीवन पर प्रभाव होता है। सर्वथा उसके पीछे जो आज बहुत सारे युवा और आने वाली पीढ़ी पागलों जैसी दौड़ रही है, ऐसा कुछ भी उस एस्ट्रोलॉजी का नहीं है। हाँ, कुछ अंशों में जीव पर जब जीव का पुण्य क्षीण होता है तब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध उसे प्रभावित करते हैं। उसके लिए ज्योतिष, ग्रह आदि आदि देखना कुछ अंशों में आवश्यक हुआ करता है, पर सर्वथा उसको ही सर्वस्व मानते हुए उसके अनुसार ही चलना, बिल्कुल मुहूर्त को ही देखकर कार्य करना या उसके अलावा अन्य कुछ सोचना ही नहीं, ये तो मात्र पागलपन है। हाँ, कुछ अंशों में ये प्रभावशाली होते हैं। किसको कितने प्रकार से कैसे होते हैं, ये जीव के स्वयं के पुण्य पाप, स्वयं के उपादान आदि पे ही तय होता है। इसलिए ये ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी कुछ तो है, सब कुछ नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। रेणु जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, छिंदवाड़ा बज परिवार का नमस्ते आप। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन यह है, चींटी मच्छर वगैरह अपने घर में हो जाते हैं, उनको मारने का हमारी इच्छा नहीं होती है, पर उनको हटाते हैं तो मरते हैं, तो किसका उसका पाप किसको लगेगा? माँ, चींटी मच्छर को हटाते समय जो उनका विघात होता है, मरते हैं, उनका पाप चींटी मच्छर को तो लगेगा नहीं। स्वाभाविक सी बात है, जो इन क्रियाओं को प्राप्त करेगा नियम से उसको ही उसका पाप लगेगा। और मुख्यतः से जो इन क्रियाओं को करता है या मात्र करता ही नहीं, कृत कारित अनुमोदना से इन क्रियाओं से संलग्न होता है, नियम से उसके लिए इनके घात करने का पाप अवश्य ही लगता है। क्योंकि सबसे पहले तो बात ये समझनी होगी कि आपने जो जीवों की विराधना की है, चाहे वह जीवों का घात हो अथवा ना हो, जीव मरे अथवा ना मरे, पर आपका वहाँ पर भगाने रूप जो प्रमाद था, उस प्रमाद के निमित्त से आपको हिंसा का दोष अवश्य लगा। उमा स्वामी भगवान इसीलिए सूत्र देते हुए कहते हैं कि प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, यानी प्रमाद के निमित्त से जो भी जीवों की विराधना हुई हो, भले ही वे मरे अथवा ना मरे, पर आपके पास प्रमाद था, प्रमाद से आपने उनको हटाया है, दूर किया है। नियम से आपको उस प्रमाद के कारण से हिंसा का ही दोष लगेगा, अन्य किसी भी प्रकार से आप उस हिंसा के पाप से, दोष से बचने वाले नहीं हैं। भले ही आप ये कह सकते हो हम तो श्रावक हैं, हम तो गृहस्थ है, हमारा कर्तव्य है घर की रक्षा करना, सामग्री की रक्षा करना, ये परम सत्य होने पर भी अगर आपका इन क्रियाओं में विवेक नहीं है तो नियम से आपको उसके कारण से वह पाप लगेगा ही लगेगा। और जैसे इन मच्छर, चींटी आदि को भगाने के लिए जो वर्तमान में बहुत सारे साधन हैं, चाहे कछुआ छाप, ऑल आउट हो या लक्ष्मण रेखा आदि आदि हो, ये तो पूर्ण रूप से आप संकल्प हिंसा के ही भागी बनते हो। क्योंकि कुछ जीवों का ये सोचना होता है कि हम तो मात्र वह घर के क्रियाओं को, यानी उद्योगी या आरंभिक क्रियाओं के निमित्त से हिंसा करते हैं, और श्रावकों के लिए 3 हिंसाओं की छूट होती है, संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। पर बुद्धिपूर्वक आपने जो लक्ष्मण रेखा खींची है या उन मच्छरों को भगाने के लिए जो साधनों का प्रयोग किया है, उसके कारण से नियम से आपको संकल्पी हिंसा का ही पाप लगेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि उन साधनों से जीवों की मृत्यु होती है, तो वह नियम से आपके लिए हिंसा का ही दोष लगाने के लिए निमित्त बन सकते। और मात्र इतने ही नहीं, आज तो बहुत सारे ऐसे साधन हो चुके हैं, वह इलेक्ट्रिक बैट आदि आदि बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति मनुष्य अपनी सुरक्षा तो करता है, पर उन जीवों पर दया करुणा भूलकर प्रमाद से युक्त होकर कार्य करता है। इसलिए वह संकल्पी हिंसा का ही भागी होता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ और नरक निगोद तक ले जाने वाली हिंसा हुआ करती है। श्रावकों के लिए भी भले ही 3 प्रकार की हिंसा की छूट कही है, पर उनको इस प्रकार की संकल्पी हिंसा
किंचित भी कदापि भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए भले ही आपके मारने के भाव नहीं हैं, आप इच्छा भी नहीं करते हैं कि वो मर जाए, पर वहाँ आपका प्रमाद था, अविवेक इन साधनों का प्रयोग है, इसलिए वहाँ पर भाव ना होते हुए भी, इच्छा ना होते हुए भी संकल्पी हिंसा का श्रावक भागीदार बनता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती नूतन जैन, खातेगांव, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, वो जो वेदी से निकलती है, जुलूस निकलता है तब, तो उसमें भगवान को तार से बांधते हैं, तो वो बांधना उचित है या नहीं? जुलूस आदि के निमित्त से जो श्री जी को शोभा यात्रा में ले जाते समय तार आदि से बांधा जाता है, वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में जो ये कार्य किया जाता है वह उचित नहीं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम श्री जी को शोभा यात्रा आदि के निमित्त से बाहर निकाले ही नहीं। ये जो वर्तमान में तार आदि के द्वारा बांधने की व्यवस्था बनाई जा रही है, वह इस कारण से आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है कि तार के माध्यम से भगवान के पूरे शरीर को बांधा जाता है। जैसे हाथों को या गले को, छाती को आदि को तार से बांधा जाता है, अपितु कायदा ये होना चाहिए था जो भगवान का आसन है, जहाँ पर भगवान विराजमान हैं, उनके नीचे जो स्थान होता है वहाँ से अगर तार से व्यवस्थित बांधा जाए तो किसी भी प्रकार से भगवान को बांधने का दोष भी नहीं लगेगा और शोभा यात्रा में व्यवस्थित उसको हम ले भी जा सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऐसे व्यवस्थित साधन हो चुके हैं, पालकी आदि बन चुकी है, जिनको मात्र नीचे आसन से ही, स्क्रू से ही, पट्टी आदि से ही व्यवस्थित करने से वे भगवान एक स्थान पर स्थिर होते हैं। पुराने समय के भी पालकियों को अगर आपने किसी मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में देखा होगा, तो श्री जी रखने का एक खांचा या सांचा पहले से ही बनाए रखा जाता था, जिसमें बस भगवान को रखते ही वे बिल्कुल व्यवस्थित होते थे, ना हिलते थे ना डोलते थे। तो ऐसा कार्य करते हुए ही अगर आप वेदी जी में या श्री जी में को विराजमान करते हुए शोभा यात्रा में ले जाओ तो दोष से भी बच सकते हैं और बहुत अच्छी प्रभावना भी उसके माध्यम से हो सकती है। यह विकल्प और विचार करते हुए ही श्री जी को पालकी आदि में विराजमान किया जाए, क्योंकि किसी को भी बांधना उचित नहीं है। फिर तो हम तीन लोक के नाथ की प्रतिमा को वहाँ पर बांध रहे हैं, चाहे सोने की तार से बांधो, चाहे चांदी की तार से बांधो, वहाँ पर बंधन है। तो विवेक पूर्वक उनके आसन को इतना व्यवस्थित कर दिया जाए, मजबूत कर दिया जाए, या नीचे से ऐसा बांध दिया जाए कि बंधन में भी ना हो और हमारा भी कार्य होता रहे। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, आप संपूर्ण लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। सुप्रभ उवाच मुनीषी सुप्रभ सागर जी का नाम, सुप्रभ उवाच वाणी का पर्यायवाची नाम सुप्रभ उवाच। इस YouTube चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है एवं अन्य मुनीषी के जो प्रवचन आदि है उसका प्रसारण भी YouTube चैनल के माध्यम से होता है। YouTube चैनल आज हर घर में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन के माध्यम से YouTube ऐप प्री इंस्टॉल्ड होता है। पहले से उसमें YouTube ऐप आता है। YouTube पे सर्च आइकन पे आपको सुप्रभ उवाच सर्च करना है। सुप्रभ उवाच, मुनीषी सुप्रभ सागर जी का नाम, उवाच वाणी का पर्यायवाची नाम, सुप्रभ उवाच सर्च करके आपको चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उसको बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको चैनल के माध्यम से जो कार्यक्रम ऑनलाइन होते हैं या YouTube के माध्यम से जो दिखाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आपके स्मार्टफोन पे आपके पास मिल जाएगा। अगर आप घर बैठे अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो या साक्षात मुनीषी तक पहुंच के आप अपने विकल्पों को लिखित में दे के अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर सकते हो, या किसी कारणवश आप मुनीषी तक नहीं पहुंच सकते तो हमारा व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर है, उस पर आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। आप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 870-754-8811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 870-754-8811।
यह व्हाट्सएप का नंबर है, आप इसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। अगर किसी को टाइपिंग में प्रॉब्लम है कि हम व्हाट्सएप पे टाइप नहीं कर सकते, तो कागज़ पेन पे अपना नाम, अपना विकल्प, अपना शहर का नाम लिख के उसकी फ़ोटो आप उस व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचा है, ताकि उसके माध्यम से आपके विकल्प हम तक पहुंच जाए। अगर आप उसने भी कहीं असमर्थ है या उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, ऑडियो का एक स्पीकर जैसे माइक जैसा एक बटन होता है, उसको दबा के अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना विकल्प आप हम तक प्रेषित कर सकते हैं, और वह ऑडियो क्लिप आपके आवाज़ के माध्यम से ही यूट्यूब चैनल पे प्रसारित की जाएगी, और उसके माध्यम से लाखों लोग अपने चैनल के माध्यम से अपने उनके मन के उठने वाले जो विकल्प है उसका समाधान, सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे मुनीषी के प्रवचन टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। जिनवाणी टीवी पे शाम को ठीक 7:40 पे मुनीषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनीषी के वाणी का, प्रवचन का लाभ जिनवाणी टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।